हेलो प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए, आपका दिलदार मैथ क्लास यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आप लोगों का क्लास 10th का जो कि 17 फरवरी का ए एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उसका अभी हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि हिंदी हिंदी का है, जो कि वार्षिक एनुअल है, जो कि आप लोग का सेट ए रहने वाला है और विषय कोड आप लोगों का 101 रहने वाला है और आप लोग का समय 3 घंटा 15 मिनट रहने वाला है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा गया कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है और इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर पर उत्तर पर चिह्नित करना है। देखिए 100 क्वेश्चन, उसमें से 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। आप कहीं से आंसर दे सकते हैं 50 क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? किसने किया था? दई सिंह यादव ने, ललई सिंह यादव ने, ललन सिंह यादव ने और रूपक सिंह यादव ने। तो किसने किया था? ये किए थे आपको ललई सिंह यादव ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का आंसर हो जाएगा सही आंसर। तो उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर सही आंसर निकल कर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए सेन साहब को कितनी लड़की थी? सेन साहब को कितनी लड़की? तो सेन साहब को कितनी? 2, 3, 4 नहीं, इसके 5 लड़की थी। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर में अगर जहाँ शब्द में प्रत्यय कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर देखो आप पढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए मदन किसका बेटा था? मदन है जो, वह किसका बेटा था? मदन गिरधर लाल का बेटा था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए 6 नंबर में क्या है? महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसके नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? किसके नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो यहाँ पर कौन था? यतीन्द्र मिश्र हो गया, महात्मा गांधी हो गया, मैक्स मुलर हो गया, भवानी शंकर त्रिवेदी हो गया। तो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक्स मुलर को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7 नंबर में हिंदी कविता में पद्यवाद के प्रवर्तक कौन है? मैक्स मुलर हो गया, अशोक वाजपेयी हो गया, अमरकांत हो गया और नलिन बिलोचन शर्मा हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा आप लोग का, नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए 8 नंबर में क्या है कि जो आत्मसत्ता शब्द में प्रत्यय कौन है? प्रत्यय कौन है? सात है, त्र है, अ है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर 8 का आंसर ये हो जाएगा, सात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए 9 नंबर में क्या है? विचार और विर्तक किस लेखक की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया, गुणाकर मूल्य हो गया, महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र हो गया। तो इसका आंसर कौन सा है? 9 का आंसर आप लोग को हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर में देखिए नाखून बार बार काटते रहना और अलंकित करते रहना निरूपण करता है, कौन करता है? तो यह इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 10 का आंसर ए हो जाएगा आप लोग को, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। उसके बाद देखिए 11 नंबर में घृणा शब्द का विलोम शब्द क्या है? घृणा शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सहयोग होगा, नफरत होगा, सत्कार होगा? नहीं, इसका प्रेम होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए 12 नंबर में क्या? हवा शब्द का लिंग निर्णय करना है, कौन सा हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग हो गया, उभयलिंग हो गया और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा? 12 का आंसर आप लोग का स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द और कौन पदबंध है? संज्ञा पदबंध हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया और विशेषण हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 13 का आंसर आप लोग का विशेषण पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग का बी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर में देखिए उनमें से अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा वाक्य है, मिश्र वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया, सरल वाक्य हो गया और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 14 का आंसर आप लोग का यहाँ पर बी हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर में नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? विनोद कुमार शुक्ल हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया, गुणाकर मूल्य हो गया, मैक्स मुलर हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद 16 नंबर के जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है, वह कौन सा शब्द है? उपमान हो गया, उपहार हो गया, उपाधि हो गया और उपमेय हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 16 का आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर की मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी जो भाषा है उसका लिपि क्या है? नागरी लिपि हो गया, प्राकृतिक लिपि हो गया, देवनागरी लिपि हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका देवनागरी लिपि है। मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे? कौन से थे? तो इसका देखिए यहाँ पर ऑप्शन महेंद्र पाल थे, मीर भोज थे, अमोघ वर्ष थे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 18 का आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, भोजन भोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए 19 नंबर में क्या? महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है?
महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? महात्मा गांधी की, विनोद कुमार शुक्ल हो गया, अमरकांत हो गया और मैक्स मुलर हो गया। तो किसकी रचना है? ये आप लोगों की विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए 20 नंबर में बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर की जो माँ थी वह गुस्से से क्यों पागल हुई थी? बहादुर ने भैंस को मारा था इसलिए बहादुर की माँ ने गुस्से में पागल हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 21 नंबर में क्या है, किसने सोवियत संघ का आक्रमण किया गया था? सोवियत जो संघ है उसका आक्रमण किसने किया था? महारानी विक्टोरिया ने किया था, हिटलर ने किया, लेनिन ने किया और पुतिन ने किया। तो किसने किया था? तो इसका आंसर आप लोग का यहाँ पर बी हो जाएगा, हिटलर ने किया था। सोवियत संघ पर आक्रमण हिटलर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर में देखिए यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या है? नियामक है। सुरक्षा नहीं है, नियामक नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 22 का आंसर आप लोग का नियामक नहीं है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए 23 नंबर में क्या है कि जो गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग का करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 24 नंबर में क्या है, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका लंबोदर हो जाएगा गणेश का पर्यायवाची शब्द। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। उसके बाद देखिए प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन है जो उसमें कौन सा समास है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 25 का आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए 26 नंबर में क्या है, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? यशोधरा का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर को यश चोट धरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर देखिए इनमें से वाक्य कौन सा सही है जो कि शुद्ध वाक्य है? शब्द को केवल संकेत मात्र है, शब्द तो केवल संकेत है, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, यह अशुद्ध वाक्य है सब। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर निकल कर आ जाएगा। 28 नंबर देखिए कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? कवि जो घनानंद थे वह मुंशी के काम किस बादशाह के यहाँ काम करते थे? हुमायूं के यहाँ, बाबर के यहाँ, अकबर के यहाँ, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। किसके यहाँ काम करते थे? तो ये करते थे मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ काम करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होते हैं। उसके बाद देख लीजिए 29 नंबर में जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? जन्म के 6 घंटे के बाद किनकी माता का देहांत हुआ? गुरु नानक की, रामधारी सिंह दिनकर की, सुमित्रानंद पंत की और प्रेमघन की। तो किसकी है जो कि मृत्यु हो गया? सुमित्रानंदन पंत के जन्म के 6 घंटे बाद उनकी माता की देहांत हो गई थी। तो सुमित्रानंदन पंत का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए उसके बाद 30 नंबर में देखिए फावड़े और दल राजदंड बनने को एक पंक्ति के लिए कविता की गई है। जनतंत्र का जन्म, हिरोशिमा, स्वदेशी और भारत माता किस पे की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 31 नंबर में क्या एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? रसखान की, कुंवर नारायण की, अज्ञे जीवनानंद दास की। किसकी रचना है? ये आप लोगों को कुंवर नारायण की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए 32 नंबर में बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कहाँ है? बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कहाँ है? दुष्चक्र में, सट्टा देशांतर में और भग्नोदूत में और इसी दुनिया में। तो किस में है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 32 का आंसर आप लोग का हो जाएगा ए हो जाएगा, दुष्चक्र के सट्टा में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर देखिए प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर, गुरु नानक, प्रेमघन और सुमित्रानंदन पंत। तो कौन थे? तो इनका आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए 34 नंबर में क्या है कि इस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया था। भक्ति का घनानंद हो गए, वीर कुंवर हो गए, प्रेमघन हो गए और गुरु नानक हो गए। तो किसने किए थे? तो ये किए थे गुरु नानक ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसका 35 नगर संवेदना के कवि कौन है? नगर जो संवेदना है उसके कवि कौन है? कुंवर नारायण है उनके कवि। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 36 में देखिए दुर्दांत मानवीय विशिका का चित्रण करने के लिए कविता कौन है? कौन सा कविता है? तो ये कौन सा? हिरोशिमा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 37 नंबर देखिए गुरु नानक के पद हैं। गुरु नानक के जो की है क्या है पद कौन सा है? तो राम भक्ति में हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद 38 में देखिए रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। रसखान द्वारा लीला का गान किया गया है, किसके किया गया है? तो ये हो जाएगा आप लोग को सवैया में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए 39 नंबर में कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में ली गई है? संस्कृत से ली गई है, हिंदी से ली गई है, ब्रजभाषा और उड़िया से ली गई है। उड़िया से ली गई है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 39 का आंसर आप लोग यहाँ पर बी हो जाएगा, ब्रजभाषा और अवधि में ली गई है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर।
उसके बाद 40 में देखिए स्वर्ण किरण। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण जो किरण है वो किस किस कवि के लिए रचना है? कुंवर नारायण हो गया, सुमित्रानंद पंत हो गया, गुरु नानक हो गया, रामधारी सिंह दिनकर हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? गुरु नानक के द्वारा लिखा गया, गुरु नारायण के, प्रेमगन और बीरेन डंगवाल के द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। उसका देखिए 42 नंबर क्या है? आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। क्या थे? तो एक प्रमुख प्रतिभा थे आधुनिक काल में। तो यह इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा साहित्यवाद वात्स्यायन अज्ञान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए 43 नंबर में, जिससे जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया, वह कौन थे? मंगू, मेट्रन, माँ और कुसुम। तो किसने किया था? तो ये किए थे माँ ने। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए 44 में, माँ रात के कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर आ गई थी? माँ कितने बजे हॉस्पिटल से रात कर लौटकर आ गई थी? वो कितने बजे आई थी? 11:45 बजे लौटकर आ गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। माँ ने जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? वह कौन था जो जुआरी किस्म का व्यक्ति था? वह कौन था? रगम्पा था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए, सात कौड़ी होता तो किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? कौन से हैं? उड़िया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन नंबर में, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? किसका था? लक्ष्मी का घर था। देवी नदी के किनारे लक्ष्मी का घर था। उसके बाद देख लीजिए 48 नंबर में हो जाएगा, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा 3 संतानें थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? किसने है जो कि सीता को रसमलाई भेजी थी? तो किसने भेजी थी? भावरी ने भेजी थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो उसका नाम कैलाश था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसका देखिए, सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? कितनी कृतियां थी जो कि प्रकाशित हो गई है? 25 से अधिक कृतियां हैं जो कि प्रकाशित की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए 52 नंबर में, नगर कहानी के अनुवादक कौन है? नगर कहानी का अनुवादक कौन है? तो कौन है? ये है सुजाता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए 53 नंबर में, अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अनुज जो है उसका स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा? तो इसका आंसर आप लोग का होगा अनुजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसका देखिए, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये अधीन जो लिखा हुआ है ये शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए, दास शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? दास जो है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसको है चाकर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए, अपेक्षा शब्द का विशेषण कौन सा होगा? अपेक्षा शब्द है उसका विशेषण कौन सा हो जाएगा? अपेक्षित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वागजाल शब्द का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? वागजाल शब्द का संधि विच्छेद, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को 57 का एक वाक जोड़ जाल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए अगला, पूरब शब्द का संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक हो गया, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक और जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो ये कौन सा हो जाएगा? 58 का आप लोग का ए हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में सर्वनाम है, निम्न जो इसमें से कौन सा है जो कि सर्वनाम है? तो कौन सा है? यह है जो कि यह सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण कौन है? अच्छा हो गया, 2 हो गया, 1 किलो हो गया और अधिक हो गया। कौन सा हो गया? तो इसका आंसर ए हो जाएगा अच्छा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 61 नंबर में देखिए, बुद्धा एंड हिज हम्मा के लेखक कौन है? कौन है? नलिनी विलोचन शर्मा हो गया, भीमराव अम्बेडकर हो गया, बिरजू महाराज हो गया, गुणाकर मूल्य होगी। तो इसका कौन सा हो जाएगा? 61 का आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या क्या था? गिरधर लाल ने सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? क्या था? ड्राइवर थे, किरानी थे, चौकीदार थे और नौकर थे। तो ये क्या थे? तो इनका आंसर हो जाएगा ये किरानी थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मर नहीं जाती, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? विष के दांत नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर और मछली, किससे ली गई है? तो ये ली गई है आप लोगों को नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये शीर्षक कहानी से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय के व्यक्तिगत नाम क्या था? चंद्रगुप्त थे, उनके व्यक्तिगत नाम क्या था? देव थे, महादेव थे? नहीं, उनका था शैलदेव थे नाम। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर।
उसके बाद देखिए 65 नंबर में क्या है, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता था। बहादुर पर जो है कि चोरी का आरोप कौन लगाता था, तो उसके रिश्तेदार ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा सही आंसर। 66 नंबर में देखिए, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे। बिरजू जो महाराज थे वे सबसे बड़ा जज किसको मानते थे, तो अम्मा को मानते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है। कलकत्ता में है, चेन्नई में है, मुंबई में है और दिल्ली में है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 67 का आंसर आप लोग का हो जाएगा दिल्ली में, जो कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 68 में देखिए, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार कौन है। जो अहंकारी हो, जो दुखी हो, जो निराश हो, जिसका अंतकरण निर्मल हो। तो इसका हो जाएगा आंसर आप लोग को 68 का हो जाएगा, जिसका अंतकरण निर्मल हो। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए 69 नंबर में, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं। करील की कुंजों पर, गोपियों पर, बलराम पर और राधा पर। किस पर की है, तो ये की है करील की कुंजों पर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए नादिर शाह के सैनिक ने किसे मार डाला। किसे मार डाला, गुरु नानक को, रसखान को, घनानंद को और तुलसी को। किसको जो है कि मार डाला था, तो ये मार डाले थे घनानंद को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आप लोगों को सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर में देखिए, सुमित्रा नंदन पंत रचित महाभारत शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है। ये जो पंक्ति लिखा गया भारत माता शीर्षक कविता से, ये कहाँ से संकलित किया गया है। तो ये हो गया स्वर्ण धूलि से, युगवाणी से, ग्राम्य से और गुंजन से। तो किससे लिया गया है, तो इसका आंसर आप लोग हो जाएगा 71 का बी हो जाएगा, ग्राम्य से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए, अज्ञे किस काव्य धारा के कवि हैं। अज्ञे है जो किस काव्य धारा के कवि है। छायावाद हो गया, रहस्यवाद हो गया, प्रयोगवाद हो गया और प्रगतिवाद हो गया। तो किसके धारा के काव्य थे, ये है प्रयोगवाद अज्ञे काव्य धारा के कवि थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ से दूर से कौन ललकारता है। एक वृक्ष की जो हत्या किया है वह शीर्षक पाठ से, उसमें कौन है जो दूर से ललकारता है, वह कौन है। तो इसमें कौन है, चोर है, डाकू है, शत्रु है, नहीं वृक्ष रूपी चौकीदार है, जो कि वृक्ष के चौकीदार है, वो ललकारता है दूर से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। 74 में देखिए, कभी रेनन मारिया रिल्के किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है। कौन है, प्रभु का, दानव का, मानव का और भक्त का। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 74 का आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, प्रभु का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ख का उच्चारण स्थान क्या है। ख है जिसका उच्चारण स्थान कौन सा है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद सरोज शब्द का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा। सरोज जो शब्द है उसका संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, स्वराजोर ज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इनमें से जो है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। 77 का आंसर गणित लिखा हुआ है जो कि शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद सिंधु शब्द में कौन सा संज्ञा है। सिंधु जो शब्द है इसमें कौन सा संज्ञा लगाया गया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सिंधु जो है इसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद देख लीजिए 79 नंबर में, नियम शब्द में लिंग निर्णय कौन सा है। नियम जो शब्द है इसमें लिंग निर्णय कौन सा है, पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद 80 नंबर देखिए, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है। सभापति का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है, सभानेत्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए, मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है। यह कौन सा काल है, ये भविष्यत काल है, जाऊंगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद ये गिरी प्रवेश कौन सा समास है। गिरी जो प्रवेश है वह कौन सा समास है, अविर्भाव समास हो गया, तत्पुरुष समास, द्विगुण समास और बहुव्रीहि समास। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 82 का आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास है जो कि गिरी प्रवेश के अंतर्गत आता है। उसके बाद देख लीजिए 83 नंबर में क्या है, सुख। सुख शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। सुख जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है, अधि हो गया, विलोचन हो गया, प्रसन्नता हो गया, इना हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 83 का आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रसन्नता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 84 में देखिए, क्षुत शब्द का विलोम है। क्षुत जो शब्द है उसका विलोम कौन सा है, स्वच्छ हो गया, सबल हो गया, अछूत हो गया और लाघव हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अछूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसका दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ कौन सा हो जाएगा, तो बोलने से रोकना, उदास होना, प्रत्यक्ष होना और गहरी दोस्ती होना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गहरी दोस्ती होना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए 86 नंबर क्या, उग्र शब्द का विलोम है। उग्र जो शब्द है उसका विलोम क्या है, विकीर्ण हो गया, व्यय हो गया और सभ्य हो गया और उत्कृष्ट हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, सभ्य हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 87 में देखिए, श्याम सुंदर कौन सा समास है। श्याम जो सुंदर हुआ कौन सा समास है, कर्मधारय हो गया, द्वंद्व हो गया, देव हुआ और अव्ययभाव समास हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 87 का ए हो जाएगा, कर्मधारय समास के अंतर्गत
श्याम सुंदर आता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए जी, इनमें से कौन सा तत्सम है, जो कि इनमें से कौन सा है जो कि तत्सम है, तो कौन सा है, तो ये कपूर हो गई। कपूर क्या है, तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर, अंधों में काना राजा लोकती का अर्थ है, वह लोकती का कौन सा अर्थ है अंधों में काना, तो मूर्खों ने कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, प्रतिवाद करना, बिछा बिछा न छोड़ना और केवल बाय प्रदर्शन करना, तो कौन सा हो जाएगा, 89 का आंसर आप लोग का ये हो जाएगा। मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो अंधे में काना राजा लोकती ये कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन में देखिए, सादर का विलोम है, सादर का विलोम कौन सा हो जाएगा, निर्जर होगा, दुर्बल होगा, निरादर होगा और जागरण हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, निरादर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, एक 10 मुख कौन सा समास है, जो 10 मुख है जिसको दशानन, वह कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, अविभाव समास है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, तो किसके सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, तो ये अपने से बड़ों को आदर करना निजवाचक सर्वनाम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। उसका देखिए अगला क्वेश्चन, परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करना है, परीक्षा जो शब्द है वो उसका लिंग निर्णय कौन सा हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो गया, उभयलिंग हो गया और पुल्लिंग हो गया, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, उदय का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, उदय का संधि विच्छेद हो जाएगा उत जो ए हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निवास शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निवास शब्द का उपसर्ग लगा हुआ है, तो नी लगा हुआ है, तो उपसर्ग आगे लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उसका 96 नंबर में देखिए, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में किस सवाल का चीज है, खेती का हो गया, रोटी का हो गया, पैदावार का हो गया और रोजी का हो गया, तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का रोटी का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए 97 देखिए, बल्ली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी, वो किस मन्नत मांगे थे, तिरुपति, रामेश्वर, वैदीश्वरन में और बद्रिकाश्रम में, तो किस में मांगे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को वैदीश्वरन में मांगे थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद 98 में देखिए, यहाँ पर कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसे पत्थर पर बांध बनवाया था, तो कौन बनाया था, ययाति ने, महाराजा ययाति केसरी ने, भीम ने और महाराजा चंद्रसेन ने, तो किसने बनवाया था, तो ये बनवाए थे महाराजा ययाति केसरी ने बनवाए थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लिया अगला क्वेश्चन नंबर 99 नंबर में, नगर शीर्षक पाठ के अम्मल राज के कितने नंबर का कैमरा दिखाने के लिए कहा गया है, तो किसमें गया गया, तो इसका आंसर कौन सा होगा, 48 नंबर का किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। उसका 100 नंबर में देखिए, मगम्मा की बहू का क्या नाम था, मगम्मा है जो उसका सही का नाम क्या है, तो कौन सा हो जाएगा, नजम्मा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। देखिए अभी तक ने आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दिलदार मैथ का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आप लोगों को वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगला वीडियो में आप लोगों को मिलेगा, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर भी बताने वाले हैं।